अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप यू डूइंग वेल। सो जी मेरे हत्थे चढ़ गए हैं आम। और जब तक इन आमों के साथ मैं दो दो हाथ कर ना लूँ मेरी जान को कहाँ सुकून। सो आज मैं बना रही हूँ मैंगो शीरी। जी लबे शीरी तो आपने सुना होगा, बाजी शीरी भी, लेकिन मैंगो शीरी में भी मेरा गुमान है कि शायद आपने फर्स्ट टाइम सुना हो। लेकिन मैं अक्सर इस रेसिपी को ट्राई करती रहती हूँ एवरी समर। आई मीन जब भी मैंगोज का सीजन हो मैं जरूर ट्राई करती हूँ। ये इतनी मजे की, इतनी इतनी मजे की बनती है, बिलीव मी। आप भी ट्राई करें, एक दिन में ही आपके घर में ये खत्म हो जाएगी, इतनी टेस्टी बनती है। खैर इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए मैंगो क्यूब्स। मैंगो को क्यूब्स में काट लें, छोटे छोटे चंक्स में काट लें। और उसके बाद आपको चाहिए कस्टर्ड। आप कस्टर्ड बना लें, और अच्छा कस्टर्ड को बहुत थिक भी ना कीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा थिन भी ना रखिएगा, बस जस्ट एक मीडियम सी कंसिस्टेंसी रखिए। और फिर कस्टर्ड में आप ऐड करें क्रीम। और उसके बाद इसमें ऐड कर लें कंडेंस मिल्क। एक तो थोड़ी सी उसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाएगी, दूसरा मैंने इसमें शुगर इतनी ऐड नहीं थी की, और मीठा थोड़ा मुनासिब हो जाएगा। खैर ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद आपने लेने हैं कलरफुल सवैयाँ। ये किसी भी एशियन स्टोर से आपको इजीली मिल जाएंगी, और अगर पाकिस्तान में तो आई थिंक बहुत ज़्यादा इजीली मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ यूके में भी आपको एशियन स्टोर्स में मिल जाएंगी। और इनको बॉईल करना है, इनको बॉईल करके ड्रेन कर लें। और जब ठंडी हो जाए तो फिर ये जो कस्टर्ड का ये जो मिक्सचर आपने बनाया है, इसमें इनको ऐड कर लें। इनको ऐड करने के बाद फिर आपको चाहिए है मैंगो जेली। मैंगो जेली है तो उसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लें बनाने के बाद, उसको फ्रीज करने के बाद या ठंडा करने के बाद। अच्छा वो जेली के चंक्स इसमें ऐड करें। फिर आप इसमें मैंगो के क्यूब्स ऐड कर दें, मैंगो के चंक्स जो आपने काटे थे वो ऐड कर दें। इतनी सिंपल और इतनी इजी रेसिपी, लेकिन इतनी मज़े की बनती है ना, यकीन करें। और आप अगर गेस्ट के लिए बना रहे हैं तो आप कोई भी आपने सर्विंग ग्लास जो होते हैं वो लें, और उसके अंदर भी आप इसको बना के, वो बड़ा एक अच्छी सी एक स्टाइलिश सी लुक आ जाती है। आप उसमें बनाकर ठंडा करके भी अपने गेस्ट को भी इस सर्व कर सकते हैं। बिलीव मी, बहुत 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 मज़े की बनती है। और सिर्फ ये दो तीन इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए होंगे, और उसी के साथ ये इतनी मज़े की बनती है। लेकिन इसको बहुत ठंडा करके खाएंगे ना तो ज़्यादा मज़े की लगेगी। और ज़रूर ट्राई कीजिए, होप सो आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, मैंगो शीरी। आप भी ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अच्छा इसको ना बच्चे भी बहुत लाइक करेंगे। स्पेशली आप अगर बच्चों को ये सवैया है ना, जो बच्चों को हमेशा ये कहे कि ये नूडल्स है, ये स्वीट नूडल्स हैं, ये स्वीट स्पेगेटीज हैं, तो बच्चे भी इसके शौक में ना, और जेली तो वैसे ही बच्चे लाइक करते हैं, इसके शौक में बच्चे भी ये खाएंगे। तो जरूर ट्राई कीजिए, और होप सो यू विल लाइक इट। एनीवेज, अच्छा ना आजकल अपने ऊपर एक चीज पे काम कर रही हूँ कि मुझे ना जल्दी लोगों की पहचान नहीं होती। मैं इस मामले में बहुत 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 बुरी हूँ ना। मुझे नहीं जल्दी पता चलता लोगों का ना कि लोग किस तरह के हैं। मैं बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेती हूँ। मुझे लोगों को ना कहना बहुत मुश्किल लगता है। कोई भी मेरे रिश्ते हैं, कोई ताल्लुकात हैं, दोस्तियां हैं, कोई भी लोग नए मेरी जिंदगी में आते हैं ना, तो मैं नहीं जल्दी समझ पाती हूँ। और स्पेशली अगर मैं किसी की तरफ से कोई हर्ट होती हूँ या मुझे किसी की बात बुरी लग भी रही होती है ना, तो मैं उस पर रिएक्ट नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा इग्नोर करती हूँ। तो मेरा ख्याल है लोग समझते हैं कि शायद ये बेवकूफ है, बोंगी है। तो फिर वो लोग जैसे जैसे समझते हैं ना, वो वैसे ही अपने तरीके से चलना शुरू हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आई एम नॉट सिली, बट हाँ मुझे थोड़ा टाइम लगता है लोगों को समझने में। अ, बहुत टाइम लग जाता है मुझे लोगों को समझने में। मुझे लगता है कि जैसे कि अगर मैं अच्छी और मुखलिस होके चलूंगी तो लोग भी मेरे साथ वैसे ही चलेंगे। मैं वो बंदी हूँ कि बस यहाँ ताल्लुकात शुरू हुए नहीं, और वहां मैंने उनको सर पे बिठाया नहीं, किसी ने दो मीठे बोल बोले नहीं, और मैंने उसको फरिश्ते के मनसब पे फायज नहीं कर दिया, और मेरा बस नहीं चलता। मैं लोगों के साथ ऐसा होता है कि मैं अपना दिल निकाल के पेश कर दूं ना। आई एम लाइक दैट। लेकिन ये है कि फिर एंड पे जब मैं हर्ट होती हूँ ना बहुत ज्यादा, तो फिर मुझे पता चलता है, मुझे बहुत देर में पता चलता है कि कौन मतलब में रिश्ता रखे हुए था, कौन मतलब में दोस्तियां निभा रहा था, या कौन मेरे मुंह पे कुछ है और पीठ पीछे कुछ है। कौन किसके लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी जात इम्पोर्टेंट है। उसके लिए सिर्फ ये मैटर करता है कि आप सिर्फ उनको समझें, उनको देखें, और सिर्फ उनके लिए सब कुछ करें। खैर मैं अब इस पे बहुत ज्यादा काम कर रही हूँ। अब मैं अपने आप को थोड़ा सा विजिलेंट कर रही हूँ कि मैं लोगों को पहले परखूं, देखूं। अच्छा मुझे लगता है उसके लिए ना बहुत जरूरी है कि आप अपनी बाउंड्री जरूर सेट करें। जरूर जरूर आपके कोई भी रिश्ते हैं, दोस्ती हैं, ताल्लुकात हैं, आप अपनी बाउंड्री जरूर सेट करें। क्योंकि मतलब जैसे आप पहले लोगों को देखें, लोगों को परखें,
कि लोग लोग हमारी सोच या हमारे नज़रियात के मुताबिक नहीं होते हैं। लोग अपनी फ़ितरत के मुताबिक होते हैं, ठीक है? लोग वैसे ही चलेंगे जैसे उनकी फ़ितरत है। वो हमारी सोच के मुताबिक या हमारे सलूक के मुताबिक भी नहीं चलते। लाइक अगर आप कह रहे हैं ना, आप बहुत मुखलिस हो के, बहुत अच्छे हो के लोगों के साथ चले, तो वो नहीं। लोग हमेशा अपनी फ़ितरत पे चलते हैं, इसलिए हमेशा पहले लोगों को टाइम दें, लोगों को परखें, लोगों को देखें, उनकी फितरत कैसी है, उनकी नेचर कैसी है, फिर उसके बाद जगह का तयन करें कि आपने उनको किस हद तक अपने सर पर बिठाना है या अपने दिल में। एंड पे जब आप हर्ट होते हैं ना, तो आपकी ये जो मेंटल हेल्थ है ना, ये बहुत अफेक्ट करती है आपकी लाइफ को। लाइक इतना ज्यादा ये असरअंदाज होती है ना फिर आप फिर फिजिकली भी सफर करते हैं, सिर्फ मेंटली नहीं, आप फिजिकली भी सफर करते हैं जब आप लोगों से हर्ट होते हैं। तो ज़रूर इस चीज़ पे आप भी काम कीजिए, अगर तो आप भी मेरी तरह हैं। तो मैं तो अब इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ कि एक तो मैं बहुत ज़्यादा प्रिज़र्व, अच्छा जितना ज़्यादा आप प्रिज़र्व रहेंगे और जितने ज़्यादा मोहतात रहेंगे ना, उससे भी लाइफ बहुत अच्छी होगी। क्योंकि ज़हनी सुकून से बढ़कर कोई दूसरी चीज़ नहीं। एवी बिला वजह लोगों को सर पे सवार करें, फिर लोगों की तरफ से हर्ट हो, उनके रवैयों से हर्ट हो, या उनके डबल स्टैंडर्ड से हर्ट हो, तो या एंड पे आपको पता चला जी आप तो जिन पे जान देने को तैयार थे, वो तो सिर्फ उनको उनके लिए तो सिर्फ अपनी अपनी जात मैटर करती थी। तो इंसान लिटरली बहुत आप हर्ट होते हैं, इसलिए आपकी मेंटल हेल्थ बहुत बहुत मैटर करती है, इसलिए बहुत सोच समझ के लोगों को अपनी ज़िंदगी में आने दें। और हाँ, मोहतात रहें, रिज़र्व रहें, लेकिन ये कि ना आप किसी को तकलीफ़ दें, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे आपका दिल है, वैसे ही लोगों का भी तो दिल है, दूसरों का भी दिल वैसा ही है। तो बस ना दूसरों को हर्ट करें, लेकिन ना दूसरों को खुद को हर्ट करने दें। अपनी बाउंड्रीज़ ज़रूर सेट करें, रिज़र्व्ड रहें, मोहतात रहें और हमेशा पहले लोगों को समझें। और हाँ, बस बैलेंस रख के चलें लोगों के साथ। ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है कि आप कैसे अपने रिश्तों, लोगों, दोस्तों में बैलेंस करके चलते हैं। इससे भी आप बहुत फ़ायदे में रहते हैं। मैं सीख रही हूँ। होप सो आपको भी आता हो, जिनको नहीं आता हो अल्लाह ताला उनके भी बहुत ज़्यादा विजिलेंट करें, उनको भी शाउट दें। खैर अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ करे, मेरे लिए भी। अल्लाह ताला हमारे इर्द-गिर्द को हमेशा अच्छे और मुखलिस लोगों के साथ भर के रखे, और बस अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियाँ करे। होप सो आपको मेरी बातें बहुत अच्छी लगी होंगी। आपने अपने लिए भी दुआ करें और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।